सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और इस दौरान उन्होंने बजट के बारे में काफ़ी कुछ कहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश का ध्यान रखा गया है। 2026 का बजट संसद में हाल ही में 1 फरवरी को पेश किया गया और इस दौरान यूपी से जुड़ी हुई कई सारी योजनाएं और प्रोग्राम और प्लान की चर्चा की गई और उनको खास तौर पर निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में पेश किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी से जुड़े हुए जो प्लान्स हैं उनको बताया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने इशारा किया कि बायोफार्मा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अपने आप को मजबूत करने जा रहा है। देश को 7 नए रेल कॉरिडोर मिलेंगे, जिनमें से 2 रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए ही होंगे। साथ ही वाटरवे के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश धूम मचाने जा रहा है। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान, आइए वो सुनते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस नीति के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी में, R&D और यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें बेहतरीन इंसेंटिव की व्यवस्था दी है। FDI एंड फॉर्चून 500 की हमारी जो पॉलिसी है, इसने भी FDI को आमंत्रित करने के लिए एक बेहतरीन अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे उपलब्ध कराया है। आज यहाँ पे हमारे पास तमाम अन्य सुविधाएं हम यहाँ पे विकसित करने जा रहे हैं और जिन बातों को लेकर के हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दोनों फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, दोनों यूपी से होकर के जाते हैं और दोनों का जंक्शन भी यूपी के अंदर ही दादरी में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में है, जहां पे हम लॉजिस्टिक का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर विकसित करने जा रहे हैं, जहां कार्य हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। हम यूपी के अंदर तेजी के साथ अब तक हमारे पास 100 से अधिक फार्मा कंपनियां हमारे साथ यहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क में जुड़ चुकी हैं और हमने वहां पे एक US FDA टेस्टिंग लैब स्थापित करने की दिशा में भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो यहां पर हमारे इस फील्ड के कैप्टन अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कह रहे थे कि ललितपुर का ये फार्मा पार्क वास्तव में केवल एक फार्मा पार्क नहीं होगा, ये हब एंड स्पॉक मॉडल पर ही हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। हब के रूप में ललितपुर को हम करेंगे, वहां पे R&D की एक बेहतरीन फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। लखनऊ में हम लोग आने, इसी के साथ ही इस हमारे अभी फरवरी 2nd वीक में हम लोग अपना बजट सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग लखनऊ में एक बेहतरीन, एक वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में हम लोगों ने US FDA लैब्स की स्थापना के कार्यक्रम को तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ वहां पे भी एक फार्मा पार्क की सुविधा को आगे बढ़ाने, बरेली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में, नए फार्मा पार्क के विकसित करने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए काफ़ी कुछ कहते देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से नौकरियों की बारिश हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तम प्रदेश तो बन ही चुका है उत्तर प्रदेश, लेकिन अब वो उत्सव प्रदेश बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।